नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। देहरादून में सेब की फसल के लिए फिर से होगा बीमा। एसबीआई एग्रीकल्चर जनरल इंश्योरेंस के अधिकारियों ने दी जानकारी। कैंचीधाम पहुंचे गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया गोवा के सीएम का जोरदार स्वागत। विधि विधान से बंद हुए गुरुद्वारे हेमकुंड साहिब के कपाट। हजारों की संख्या में संगत बने साक्षी। हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के द्वारा शुरुआत। ऋषिकेश में हरिद्वार रोड पर कार्रवाई के बाद भी फिर से अतिक्रमण शुरू। अतिक्रमण करके लोग अस्थायी रूप से चला रहे हैं दुकानें। और कैंपटी के जंगल में लापता हुआ ट्रैकर सकुशल बरामद। पुलिस और वन विभाग ने की तलाश। नागडिब्बा में ट्रैकिंग कर वापस लौट रहा था दल। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट पर बने पैसेंजर टर्मिनल भवन का लोकार्पण और देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा भी मौजूद रहे। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट देहरादून का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आई थी उस समय इसका आपदा के दौरान इसकी स्थापना की गई थी और हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार के सहयोग से आपदा को अवसर में बदलने का काम हमारे राज्य के परिवहन ये जो नागरिक उड्डयन का जो हमारा टर्मिनल है, नागरिक विभाग है, उन्होंने किया है। और इसके साथ ही इन सेवाओं के प्रारंभ होने से राजस्व की भी अच्छी प्राप्ति होगी, वहीं दूसरी ओर आम जनमानस को भी अच्छी सेवा प्रारंभ होगी। भारत सरकार की उड़े हर भारत का हर नागरिक योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अभी बेहतर सेवा प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार का प्रयास है कि आने वाले समय में श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को उनके आवागमन में हर प्रकार की सुविधा मिले। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी की है तो वह हमारी हवाई सेवाओं की है। और भाइयों बहनों, हमने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना रहे हैं, जिनके तहत नए जो टर्मिनल हैं उनका शुभारंभ पिछले समय में पहले ही इससे पहले किया जा चुका है। और आज देश के जितने भी प्रमुख शहर हैं उन प्रमुख शहरों से आज जॉली ग्रांट हवाई अड्डे से सेवाएं चल रही हैं। इसके साथ ही अभी पंतनगर का एयरपोर्ट, अभी उसके लिए भी लगभग 800 एकड़ से भी ज्यादा जमीन भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय को हमने हस्तांतरित कर दी है। उसकी सारी प्रक्रिया हमारी पूरी हो गई है। और अभी मैं 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट करने गया था, तो मैंने उसमें भी निवेदन किया है कि हमारी चिन्याली उस हवाई पट्टी का भी संचालन ठीक प्रकार से हो। पिथौरागढ़ के लिए हमारी जो ट्रायल लैंडिंग है दिल्ली से पिथौरागढ़, वो ट्रायल लैंडिंग भी संपन्न हो चुकी है। 2 ट्रायल लैंडिंग सफल हो गई है, अभी 1 लैंडिंग और होगी। उसके बाद एक बड़ा काम होगा जिसके लिए हमारे माननीय सांसद जी और हमारे भारत सरकार के मंत्री अजय टमटा जी यहां पर बैठे हैं, वो लगातार उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। इससे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आदि कैलाश जागेश्वर धाम के दर्शन किए थे और हम देख रहे हैं कि उसके बाद किस प्रकार से आदि कैलाश और जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। मैं इस अवसर पर आप सबको बताना चाहूंगा कि हमने उत्तराखंड से कैलाश पर्वत सहित अन्य पर्वतों के पवित्र दर्शनों की जो सुविधा है वह भी प्रारंभ कर दी है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने पर्यटन को राज्य के आर्थिक विकास का एक प्रमुख साधन बनाया है और हमने सुनिश्चित किया है कि राज्य के प्रत्येक कोने में हमारे देश दुनिया से आने वाले पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनको सभी प्रकार की सुविधाएं यहां पर मिले। और हम एक और जहां प्रदेश में पर्यटन स्थल विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं जो पुराने हमारे पर्यटक स्थल हैं उनके लिए भी निरंतरता से काम कर रहे हैं। होम स्टे जैसी योजना भी हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो रही है और इससे ग्रामीण पर्यटन को आज बढ़ावा मिले, उसके लिए हमारा लगातार प्रयास है।
और आने वाले जो पर्यटक हैं वो पर्यटक भी हमारे उत्तराखंड की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, हमारी संस्कृति है, उससे परिचित हो सके और स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। हमारी सरकार ने उत्तराखंड में पर्यटन और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के सुदूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों को भी हवाई सेवा से जोड़ने का प्रयास किया है और सहस्त्रधारा का जो हेलीपैड है वह भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का विशेषकर से हमारे नागरिक उड्डयन विभाग का, यहाँ के सभी सेवा प्रदाता कंपनियों का, सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं और ये आप सबको बताना चाहता हूं कि राज्य में वर्तमान में अभी 18 हेलीपोर्ट से हेली सेवाओं का संचालन की दिशा में कार्य किया जा रहा है, जिनमें से अब तक 10 हेलीपोर्ट्स पर सेवाएं हमारी सफलतापूर्वक शुरू की जा चुकी। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी के अथक प्रयासों से पिछले महीने कृषकों की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत महीने दिसंबर और जनवरी 2023-24 में किसानों की सेब की फसल के निरस्त हुए बीमा अब जल्द ही कृषि विभाग और बीमा कंपनी द्वारा प्रारंभ कर किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। कैंप कार्यालय में कृषि मंत्री गणेश जोशी से एसबीआई एग्रीकल्चर जनरल इंश्योरेंस के पदाधिकारियों ने भेंट के दौरान ये तमाम बातें कही। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पदाधिकारियों ने कृषि मंत्री को अवगत कराया कि दस्तावेजों में तकनीकी त्रुटि की वजह से किसान लाभ नहीं ले पाए थे। इस संबंध में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर राजकीय पोर्टल को पुनः खोलने का अनुरोध किया था, जिससे सेब की फसल का बीमा यहां प्राप्त हो सके। बीमा कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार द्वारा बीमा कंपनी पत्र प्राप्त हो गया है और भारत सरकार ने किसानों के फसल बीमा का भुगतान जल्द करवाने के निर्देश दे दिए हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी आभार जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि उपज किसान की आत्मा है। दस्तावेजों में तकनीकी त्रुटि की वजह से जो किसान लाभ नहीं ले पाए थे, उन किसानों को जल्द ही योजना के अंतर्गत यहां लाभ दिया जाएगा। इस दौरान किसानों के हितों को देखते हुए नागालैंड के यहां भांति प्रदेश में आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान के यहां संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने बीमा कंपनी के अधिकारियों को किसान हित को ध्यान रखकर कार्य करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत परिवार समेत बाबा नीम करोली आश्रम कैंची धाम पहुंचे। कैंची धाम पहुंचने पर विधायक सरिता आर्या, बीजेपी कार्यकर्ता सहित मंदिर प्रबंधक प्रदीप शाह ने फूलमाला पहनाकर गोवा के सीएम का भव्य स्वागत किया। सीएम प्रमोद सावंत ने सहपरिवार बाबा नीम करोली के दर्शन कर आशीर्वाद हासिल किया। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ कर देश की सुख शांति के लिए प्रार्थना भी की। इस दौरान गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने मंदिर समिति पदाधिकारियों से बातचीत कर मंदिर के दिनाचार्य पूछी। प्रमोद सावंत ने कहा कि कैंची धाम एक पवित्र स्थान है। नीम करोली बाबा के दर्शन कर मन को शांति का अनुभव हुआ है। प्रमोद सावंत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रशंसा करते हुए कहा कि मंदिर समिति कैंची धाम को साफ व स्वच्छ रखने के लिए जो ठोस कदम उठाए गए हैं वो सराहनीय है। उन्होंने कहा, गोवा की तर्ज पर उत्तराखंड में भी पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है और मेरा पूरा परिवार सौभाग्यशाली है कि हम नीम करोली बाबा के दर्शन करने का यहां अवसर प्राप्त कर पाए हैं। बाबा नीम करोली का दर्शन करने के लिए मैं यहाँ पे खुद करके आया था। मैं इस नवरात्र के पावन उत्सव पर नवरात्रि की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और कैंची धाम मंदिर एक पवित्र धाम है। यहाँ पे आके मैंने गोवा वासियों, गोवा के लोगों के लिए मैंने एक उत्कर्ष और आरोग्य सभी लोगों के लिए मांगा। उत्तराखंड की सरकार और उत्तराखंड की चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कैंची धाम जैसे इस पवित्र धाम एक स्वच्छ और सुंदर परिसर यहाँ पे मेंटेन किया है सरकार और यहाँ की जो समिति है इन्होंने। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, आप बने रहें। मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार साइबर सुरक्षित उत्तराखंड बनाने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है। साइबर सुरक्षा के मजबूत तंत्र से साइबर अपराधियों की धरपकड़ में तेजी आई है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए देहरादून और रुद्रपुर में 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा सभी जिलों में साइबर सेल स्थापित की गई हैं। आजकल साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्टिंग, AI वॉइस क्लोनिंग जैसे आधुनिक तरीकों से साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई कॉल आती है और कहा जाता है आपका पार्सल पकड़ा गया है या आपके अकाउंट से गैर कानूनी लेन देन हुआ है। वीडियो कॉल में अपराधी का बैकग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन की तरह दिखता है। डर दिखाकर अपराधी आपको घर में ही कैद कर देता है, जिसे अपराधी डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। याद रखें, कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द नहीं होता। पुलिस या कोई एजेंसी आपको कॉल पर अरेस्ट की धमकी नहीं देते, लिहाजा डर या धमकी भरी ऐसी बातों पर कभी यकीन न करें। कई बार साइबर अपराधी AI वॉइस क्लोनिंग के जरिए आपके किसी परिचित की मिलती जुलती आवाज में आपसे बात कराते हैं। उसके अरेस्ट होने या फंसे होने की बात करके आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं। इसलिए अपराधियों के झांसे में आने से पहले अपने परिचित को खुद कॉल करके पुष्टि जरूर करें। पैसा दोगुना करने, विदेश में नौकरी दिलवाने जैसे लालच में कभी न फंसें। किसी अनजान नंबर से आई वीडियो कॉल को कभी रिसीव न करें। व्हाट्सएप, ईमेल या SMS में आए किसी भी अनजान लिंक को क्लिक न करें। गैर जरूरी ऐप्स डाउनलोड न करें, केवल वेरीफाइड सोर्स से ही ऐप डाउनलोड करें। पासवर्ड, OTP एवं अन्य गोपनीय जानकारियां किसी से साझा न करें। पासवर्ड मजबूत रखें और समय समय पर बदलते रहें। अगर आप साइबर अपराध के शिकार हो जाते हैं तो बिना देरी किए टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। साइबर क्राइम पर करें प्रहार, बने जागरूक, रहें होशियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना, सशक्त बहना योजना, महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं, जिनके माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। सशक्तिकरण के इन्हीं प्रयासों में शासन, प्रशासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। जहां एक ओर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% का क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, वहीं अब सरकार ने कोऑपरेटिव बैंकों और सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ साथ सहकारी आंदोलन में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को और मजबूती देगा। सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से अब महिलाओं के लिए न्याय पंचायत स्तर पर सरकारी समितियों और जिला सहकारी बैंकों में भी महत्वपूर्ण पदों पर सुनिश्चित भागीदारी का रास्ता खुल गया है। इस निर्णय से सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ समाज की आधी आबादी तक और प्रभावी तरीके से पहुंचेगा। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के ये प्रयास न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेंगे। संकल्प से सिद्धि की ओर, सहकारिता से समृद्धि की ओर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रे और विजयदशमी को लेकर उत्तराखंड पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर आ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से सख्ती की जरूरत है, सतर्कता की जरूरत है। हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं शारदीय नवरात्र और विजयदशमी के पर्व। डीजीपी की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि ये बहुत हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाए जाने वाले पर्व हैं, जिस पर सभी की नजर रहती है। शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और स्वस्थ वातावरण में त्योहार को मनाने की उन्होंने सलाह दी है। तमाम पर्वों को शांतिपूर्ण और स्वस्थ वातावरण में मनाने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने विभिन्न व्यवस्था भी की है। भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में विशेष रूप से सतर्कता की जरूरत। डीजीपी ने आमजन से, यानी कि वहां पर रह रहे लोगों से, जनता से अपील की है कि तमाम पर्वों को शांतिपूर्ण और स्वस्थ वातावरण में मनाएं।
कि देवभूमि उत्तराखंड के सभी नागरिकों को और यहां पधारने वाले सभी तीर्थयात्रियों को, सभी पर्यटकों को मेरी ओर से शरद नवरात्रों की सप्तमी की सबसे पहले बधाई। और आने वाले 3 दिन अष्टमी है, नवमी है, फिर विजयदशमी है। तो इस दौरान आप जानते हैं ये पर्व तीनों ही दिन पूरे प्रदेश में, सभी विशेष रूप से हरिद्वार में और सभी हमारे जो धार्मिक स्थल है वहां पर, और लेकिन सभी जनपदों में बड़े हर्ष, बड़े उल्लास और बड़ी श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। तो इस अवसर पर पहले तो मैं सबको बधाई देता हूं और याद दिलाना चाहूंगा सभी को कि ये पर्व हमारे पुरातन संस्कृति के, हमारी धार्मिक आस्था के और हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं उनके प्रतीक हैं। तो एक तो सभी से अनुरोध है कि इन मूल्यों का सम्मान करते हुए एक शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण, एक स्वस्थ वातावरण में ये त्योहार हम लोग सब मनाएं, सभी से शांति, अच्छे माहौल में। दूसरी चीज ये भी है कि इन पर्वों को ठीक से मनाए जाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा सभी जनपदों में भी और हमारे यहाँ मुख्यालय स्तर से भी विभिन्न समय समय पे जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका सही तरीके से पालन करें। भीड़ भाड़ वाले जो क्षेत्र है वहां पर विशेष रूप से सतर्कता भी बरतने की जरूरत है। थोड़ा सा सिर्फ ट्रैफिक के नियमों का ही पालन नहीं करना, हमें आसपास थोड़ा सतर्क भी रहना है। कहीं कोई संदिग्ध वस्तु हो, कहीं कोई किसी मार्ग में कोई व्यवधान हो तो उसके बारे में भी तुरंत पुलिस को सूचना देनी है। और किसी भी और प्रकार की अगर कहीं पे आप देखते हैं कि कोई अवांछनीय गतिविधि हो रही है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें, निकटतम पुलिस चौकी थाने को दें या 112 नंबर। वहीं ऋषिकेश में हरिद्वार रोड स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के बाहर करीब 3 दर्जन दुकानों को 3 साल पहले अतिक्रमण बताते हुए कोर्ट के आदेश पर यहां पर एनएच डोईवाला डिवीजन ने तोड़ दिया था। इसके अलावा शहर के कई मंदिरों को भी अतिक्रमण बताते हुए तोड़ दिया गया। इसमें मुख्य रूप से जयराम आश्रम के निकट साईं मंदिर और पंजाब सिंह क्षेत्र स्कूल के बाहर हनुमान मंदिर शामिल था। इन मंदिरों और दुकानों को तोड़ने के बाद अधिकारियों ने अपनी कार्रवाई तो पूरी कर ली, लेकिन खाली जगह पर आज तक कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया, जिसकी वजह से इन खाली जगहों पर फिर से नो पार्किंग करके दर्जनों वाहन खड़े हो रहे हैं और अतिक्रमण करके लोग अस्थायी रूप से अपनी दुकानों को चला रहे हैं। ये नजारा देखने के बाद लोग अधिकारियों से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मंदिर और दुकानों को अतिक्रमण के नाम पर तोड़कर दूसरे लोगों को अतिक्रमण कराने की नीयत से मंदिर और दुकानें तोड़ी गई हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से कभी हरिद्वार रोड पर एक अच्छी खासी मार्केट हुआ करती थी, जिसको तोड़ने के बाद अब अवैध पार्किंग का नजारा दिखाई दे रहा है। वहीं जनपद टिहरी के कैंपटी थाना क्षेत्र अंतर्गत नागटिब्बा में ट्रैकिंग करने गए दिल्ली के 9 ट्रैकर में शामिल एक ट्रैकर रास्ता भटक गया। काफी तलाशने के बाद भी जब साथी का पता नहीं चला तो पुलिस को इसकी सूचना देकर अन्य ट्रैकर्स की मदद की गुहार यहां पर उनकी ओर से लगाई गई। सूचना मिलते ही पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने थाना प्रभारी विनोद कुमार को वन विभाग के सहयोग से ट्रैकर को तलाशने के निर्देश दिए। इसी कड़ी में पुलिस और वन विभाग की संयुक्त रूप से पूरी रात अभियान चलाकर सुबह 4 बजे ट्रैकर को घने जंगल से सकुशल बरामद कर लिया गया। पूछताछ करने पर ट्रैकर ने बताया कि वो ट्रैकिंग के बाद वापसी में काफी थक गया था, इसीलिए अपने साथियों के साथ उनके पीछे पीछे चल रहा था। बाद में वो रास्ता भटक गया। इस दौरान उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि ट्रैकर के सकुशल मिलने पर उसके साथियों के साथ पुलिस और वन विभाग ने राहत की सांस ली। ट्रैकर की पहचान हर्षल अरोड़ा दिल्ली के रूप में हुई है। मदद मिलने पर सभी ट्रैकर्स ने पुलिस का आभार भी व्यक्त किया है। चलिए इसी बीच इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पूरी विधि विधान के साथ बंद हुए श्री हेमकुंड साहिब लक्ष्मण मंदिर के कपाट। इस वक्त की बड़ी खबर, अंतिम अरदास के बाद दोपहर 1 बजे बंद हुए शीतकाल के लिए कपाट। हजारों की संख्या में संगतें बनी है साक्षी। सुखमणी साहिब पाठ के साथ ही श्री हेमकुंड साहिब के कपाट बंद की प्रक्रिया शुरू हुई। 12:30 बजे अंतिम अरदास हुई। पंच प्यारों की अगुवाई में सेना और पंजाब के बैंड के मधुर संगीत से गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब पूरी तरह से गुंजायमान रहा। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने सरकार और संगतों का भी आभार जताया। आसान है, ये पेंडा बहुत ही मुश्किल है।
जितनी मर्जी सहूलतां हो जाण फिर भी ਜਿਹੜਾ भी इस यात्रा ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ बहुत ही ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि गुरु ਦਾ असली पूत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हां दा मैं धन्नवाद करना चाहना। भारतीय फौज का ਅਸੀਂ कर चुके हैं, बार बार उन्हां दा धन्नवाद यात्रा शुरू करने तो लैके यात्रा के दौरान और यात्रा की समाप्ति तक ये साड़ा साथ देंदे ने। स्टेट का, राज्य सरकार का अते पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, खास करके चमोली की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खास करके साडा पुलिस विभाग जिहड़ा कि गोबिंद घाट, गोबिंद धाम, हेमकुंड साहब, SDRF की टीमां तो लैके सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ तकलीफ ना आ सके। ਉਹੀ SDRF की टीम ਜਿਹੜੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਰਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸਿਪਾਹੀ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਉਹ ਲੇਬਰ, ਹਰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। 1 ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ यात्रा के दौरान काम करने वास्ते। इस 1.5 महीने जिस तरीके नाल साड़ी सेवादारां ने काम किया है, जितना भी धन्यवाद कर लिया उतना थोड़ा है। तुसी देखोगे जोड़ा कर वधाता है, स्नान का पासा बढ़ चुका है। होर भी एक छोटी जी समस्या सी देखी सी कि लोगों को उत्थे गठरी घर की दिक्कत आ रही सी। गुरु करेगा अगले साल वो भी दिक्कत थोड़ी पूरी हो जाएगी। लंगर हॉल वड्डा कर देता है ताकि तुहानू कोई बैठ के तकलीफ ना। इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कमल शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल शर्मा, बहुत सीधा सा सवाल आपसे। श्री हेमकुंड साहिब के दरवाजे, उनके कपाट बंद हो चुके हैं, अंतिम अरदास भी हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पर? आप कंचन कहें तो सबसे बड़ी बात है आज 10 अक्टूबर है और ये पहले से ही डिसाइड था कि 10 अक्टूबर को गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के यहाँ पर जो कपाट हैं वो शीतकालीन के लिए यहाँ पर बंद हो जाएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा हाइट अगर कहें तो 5 में का केदारनाथ तो बद्रीनाथ तो गंगोत्री यमुनोत्री हेमकुंड साहिब की होती है, जहां पर बर्फ जल्दी पड़नी शुरू हो जाती है, बहुत ठंडा मौसम हो जाता है, जहां जो वहां पर पानी भी यहाँ तक जम जाता है और कहे तो वो ऑक्सीजन लेने में भी वहां पर प्रॉब्लम होती है। इसीलिए जितनी भी संगत जाती है सुबह वो वापिस नीचे लौट के आ जाती है। वहां कोई रुकने की इतनी व्यवस्था नहीं होती, जो सिर्फ सेवादार होते हैं वो रुकते हैं। इसलिए 10 अक्टूबर को आज कहें तो दोपहर को अरदास के बाद यहाँ पर कपाट बंद हो गए हैं शीतकालीन के लिए। वहीं जो ट्रस्ट के अध्यक्ष है नरेंद्र सिंह बिंद्रा, उन्होंने सबका यहाँ पर धन्यवाद किया है। जितनी सरकारी एजेंसियां कर रही थी, जो सेवादार यहाँ पर हेमकुंड साहिब के लगे हुए थे और अन्य जितने भी लोग थे, सबका उन्होंने आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि इस बार पिछले के मुकाबले भी इस बार ज्यादा संगत यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुंची है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। इसी साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार